सीपी स्टडी हब में आपका स्वागत है। आज हम आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट 2024 के बारे में डिस्कस करेंगे और इसके रिजल्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे जो भी कट ऑफ आया है, अलग अलग जोन का कट ऑफ क्या रहा है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और फर्स्ट यहाँ पे जो कैंडिडेट क्वालिफाई किए हैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, और जो नहीं क्वालिफाई कर पाए हैं उनको भी ढेर सारी शुभकामनाएं नेक्स्ट एग्जाम के लिए। और यहाँ पर जो हम डिस्कस करेंगे जो CBT 2 स्टेज 2 का एग्जाम होने वाला है और जो कि अभी 18 दिन बचे हैं, मीन्स 18 डेज में आप क्वालिफाई कैसे करें। यहाँ पर हम एक साइंटिफिक और वैज्ञानिक तरीके के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको क्वालिफाई करना है, केवल 18 दिन में आपको क्वालिफाई कैसे करना है, यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस टेक्निक को अच्छे से फॉलो कर लिया, अपना लिया, तो आप 100% 18 दिन में जो डेज बचे हैं, एग्जाम होने वाले हैं, असिस्टेंट लोको पायलट एग्जाम को क्वालिफाई कर जाएंगे। 100% आप क्वालिफाई करेंगे ये स्ट्रेटजी को अगर आपने फॉलो कर लिया। तो यहाँ पे फर्स्ट हम इसके कट ऑफ के बारे में देखेंगे और इसके बाद हम देखेंगे CBT 2 का जो स्टेज 2 का सिलेबस है उसको हम एनालिसिस करेंगे कि सिलेबस में कौन से टॉपिक, किस टॉपिक में हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और सब कुछ हम डिस्कस करेंगे कि कैसे हमें क्वालिफाई करना है CBT 2 स्टेज 2 एग्ज़ाम। जो इसके बाद हम नेक्स्ट हम जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि हम एग्ज़ाम क्वालिफाई कैसे करें और जो वैज्ञानिक तरीका है उसको कैसे आप को अपनाना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हम एग्ज़ाम को क्वालिफाई कैसे करें। अगर आपने इस टेक्निक को, इस वैज्ञानिक तरीके को अपना लिया, फॉलो कर लिया, तो 100% आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं 18 डेज में। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट अभी CBT 2 CBT 1 का जो रिजल्ट आया है उसके जो अभी कट ऑफ क्या रहा उसके बारे में यहाँ पे हम देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे जो आरआरबी और जो चंडीगढ़ है उसके कट ऑफ के बारे में। चंडीगढ़ का जो अनरिजर्व का कट ऑफ रहा 40 रहा, और SC का 30 रहा, और ST का 25 रहा, OBC का 30 रहा है। और यहाँ पे मुंबई जोन का देखते हैं जो कि 57 रहा है, अनरिजर्व का 36 SC का रहा, ST का 30 रहा है, एंड OBC का 44 रहा है, और EWS का 40 रहा है। रांची जोन का जो अभी जो कट ऑफ रहा है अनरिजर्व का 61 रहा है, और SC का 39 है, और ST का 31, जो कि अलग अलग जोन का जो रिजल्ट आया है, अलग अलग जो यहाँ पे कट ऑफ है, जो 48 है OBC का है। नेक्स्ट यहाँ देखेंगे जो मालदा है, मालदा का कट ऑफ जो है 63 है, और 41 SC का, और यहाँ पे OBC का 56 है। और यहाँ पे बिलासपुर देख लीजिए, बिलासपुर का जो 58 है, SC का 40 है। यहाँ पे तिरुवनंतपुरम का है जो कि 49 30, और चेन्नई जोन का देखते हैं 49 34 SC, और 39 OBC का है, 25 ST का है, और 40 यहाँ पे EWS। कोलकाता जोन का जो कि ज़्यादा गया है जो कि 63 गया है, और यहाँ पे SC का ही 65 गया है, और यहाँ पे 34 जो है ST का है, और अनरिजर्व का यहाँ पे जो 40 है EWS का गया है। तो यहाँ पे अलग अलग जो जोन है, यहाँ पे जो कट ऑफ है अलग अलग। यहाँ पे गोरखपुर का देख लेते हैं, गोरखपुर 64, SC 44, एंड ST 25, OBC 51 गया है। जो कि प्रयागराज का भी देखते हैं, प्रयागराज का भी कट ऑफ 48 SC के गया है, और 59 अनरिजर्व है। तो जो अलग अलग ये जोन का जो कट ऑफ आया है यहाँ पे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। ऑलरेडी जो क्वालिफाई कर चुके हैं वो कैंडिडेट, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि वो तैयारी कैसे करें। यहाँ पे देखते हैं हम जो यहाँ पे जो स्ट्रेटजी है अंडरस्टैंडिंग द सिलेबस के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे कि आरआरबी असिस्टेंट लोको पायलट CBT 2 जो स्टेज 2 का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न के बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। एग्जाम पैटर्न को आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और यहाँ पे जो एग्जाम डेट है 19 और 20 जो मार्च 2025 को एग्जाम होने वाले हैं, और आपके पास जो टाइम है, ये अभी जो टाइम 18 दिन है टाइम है, तो आप इसको यूटिलाइज करिए और आप एग्जाम को क्वालिफाई करिए। चलिए यहाँ हम बेस्ट जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं। स्टेज 2 का जो एग्जाम पैटर्न है यहाँ पे हम देखेंगे। फर्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे पार्ट A जो होने वाला है, जो स्टेज 2 का एग्जाम होने वाला है, हम उसके सिलेबस के बारे में यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। जो इसमें पार्ट 1 है जो जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर, जो कि 10 क्वेश्चन आएंगे। इस बार ज़्यादा जो जीके का ज़्यादा
वेटेज नहीं रखा गया है। जनरल अवेयरनेस एंड करंट अफेयर जो कि 10 क्वेश्चन है, आपको इस पर बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना है और 10 क्वेश्चन है। और फिर हम देखेंगे जनरल इंटेलिजेंस जो रीजनिंग है उसमें हम देखेंगे कि यहाँ पे 25 क्वेश्चन आएंगे जो कि यहाँ वेटेज है और 25 क्वेश्चन, और यहाँ पे मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स भी 25 क्वेश्चन हैं। और इसके बाद जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है इसमें 40 क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे स्कोरिंग मार्क है, और यहाँ पे मैथमेटिक्स भी स्कोरिंग, जो रीजनिंग भी है वो भी स्कोरिंग है। यहाँ पे आप स्कोरिंग यहाँ टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे इसके यहाँ पे, और अलग अलग जो जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग है यहाँ पे 25 क्वेश्चन में आप आराम से 20 क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं अगर आपकी अच्छी प्रिपरेशन है। मैथमेटिक्स भी आप 25 है तो 20 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और आप इसको अगर आपका स्कोर आपका अच्छा प्रिपरेशन चल रहा है और अभी टाइम है, आप 100% आप स्कोर कर सकते हैं। और यहाँ पे जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग है जो 40 क्वेश्चन है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल साइंस जो बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग है यहाँ पे 40 क्वेश्चन में आराम से आप 30 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, और 30 क्वेश्चन आप यहाँ पे टोटल आउट ऑफ 100 में 70 मार्क आप ला सकते हैं, 100% ला सकते हैं आप, 60 से 70 मार्क तक आप ला सकते हैं। और जो अगर आपने स्ट्रेटेजी फॉलो कर लिया तो आप 100% क्वालिफाई कर जाएंगे। और यहाँ पे जो पार्ट 1 का जो टाइम है टोटल 1.5 घंटे का है, 90 मिनट दिए जाएंगे, और टोटल 100 क्वेश्चन है। 90 मिनट में आप 100 क्वेश्चन करना है। अगर आप अच्छे से प्रिपरेशन किया तो आप 100% है आप अटेम्प्ट कर लेंगे। और नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे पार्ट बी के बारे में देखते हैं। जो पार्ट बी है हम इसमें देखेंगे कि जो ट्रेड टेस्ट है, प्रोफेशनल नॉलेज है, जो कि एक उस ब्रांच से जिस ब्रांच के आप जैसे इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और जो इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे इलेक्ट्रीशियन के जो कैंडिडेट हैं वो उन्हीं सब्जेक्ट से यहाँ पे पूछे जाएंगे, जो कि यहाँ पे 75 क्वेश्चन है। 75 क्वेश्चन है जो कि 60 मिनट का है, 1 घंटे का है, और ये इसमें क्वालिफाई करना मस्ट है। ट्रेड टेस्ट जो प्रोफेशनल नॉलेज है 75 क्वेश्चन है, तो इसके बारे में हम बताएंगे कि आपको ये ट्रेड टेस्ट या प्रोफेशनल नॉलेज कैसे क्वालिफाई करेंगे सारा यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पे देखते हैं हम जो टोटल है 175 क्वेश्चन है, टोटल 175, एंड जो टाइम है 2.5 घंटे का है। तो और देखते हैं कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो आपको डरना नहीं है 1/3 नेगेटिव मार्किंग से। और यहाँ पे टाइम जो है 2.5 घंटे दिया गया है और 175 क्वेश्चन है, आपको डरने की बात नहीं, डरना ही नहीं है। जो अभी 18 दिन है आप आराम से क्वालिफाई कर सकते हैं, कोई डरने की फियर नहीं लाना है आपको डरना नहीं है, और आपको आराम से एग्जाम को क्वालिफाई करना है। सारा डिटेल यहाँ पे हम बात करेंगे कि कैसे क्वालिफाई करना है, आप 100% क्वालिफाई करेंगे। चलिए देखते हैं पार्ट 1। हम देखते हैं जो मिनिमम परसेंटेज मार्क है, जो क्वालिफाइंग मार्क है, वहां पे अनरिजर्व का जो है 40% है, एससी का 30% है, ओबीसी का 30% है, एसटी का 25% है। तो पार्ट ए जो है जो कि 100 क्वेश्चन है उसमें ये इतना जो 30% या 40% लाना अनिवार्य है, तभी आप क्वालिफाई करेंगे। और पार्ट बी में सभी अलग अलग जो कैटेगरीज हैं उसमें दिया है, जो कि अनरिजर्व, एससी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो पार्ट ए का है अलग अलग कैटेगरी वाइज है, एक जो परसेंटेज है क्वालिफाइंग जो परसेंटेज है उसके बारे में है। फिर हम देखेंगे पार्ट बी के बारे में देखेंगे, और पार्ट बी जो है जो मिनिमम परसेंटेज मार्क है सभी कैटेगरी के लिए है, इसमें कोई भी एससी, एसटी, ओबीसी नहीं चलेगा। और यहाँ पे 35 जो क्वेश्चंस हैं 35 मार्क है वो आपको लाना है, मीन 75 में आपको 35 मार्क लाना है। तो आप जो प्रोफेशनल नॉलेज है या ट्रेड टेस्ट है जो जिस ब्रांच से है उस ब्रांच में आपको 35 मार्क जो लाना है, 35% लाना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी कैटेगरी के लिए है, ऐसा नहीं है इसमें कि एससी, एसटी, ओबीसी के लिए अलग अलग मार्क है। तो आप ध्यान दें, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज्यादा जो परसेंटेज आप इस पे आप जो टॉपिक है प्रोफेशनल नॉलेज पे आप ध्यान दीजिए, उस पर टाइम दीजिए। दोस्त कैसे पढ़ना है वो सारा डिटेल यहाँ पे हम बात करेंगे। आपको जो क्वालिफाई करना है एग्जाम, कैसे क्वालिफाई करना है, सब कुछ डिस्कस करेंगे यहाँ पे हम। तो जो आपको कैसे पढ़ना है, क्योंकि 7-8 घंटे आपको टाइम देना है, तो यहाँ पे सारा हम डिस्कस करेंगे। जो पार्ट ए है हम उसके जो इंपॉर्टेंट जो 40 क्वेश्चन है, जो 40% जो है मार्क है पार्ट ए में, जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ड्राइंग है उसके बारे में देखते हैं, उसके सिलेबस के बारे में देखते हैं। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग है जो उसमें हम देखते हैं कि उसमें हमें प्रोजेक्शन पढ़ना है, व्यू पढ़ना है, ड्राइंग पढ़ना है, इंस्ट्रूमेंट एंड लाइन, ज्योमेट्री, फिगर एंड सिंबॉलिक के बारे में हम देखेंगे। और उसमें सबसे बड़ी चीज है साइंस भी जो कि वेटेज है। यहाँ पे हम यूनिट है, मेजरमेंट है, मास है, वेट है एंड डेंसिटी है, वर्क, पावर एंड एनर्जी है, स्पीड एंड वेलोसिटी है,
तो एंड हीट एंड टेम्परेचर, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इससे क्वेश्चन तो यहाँ पे साइंस में यहाँ से वेटेज निकलेंगे, जो कि वेटेज मार्क होगा। बेसिक जो इलेक्ट्रिसिटी है इस सब्जेक्ट को, जो इंजीनियरिंग वाली जो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी, जो इंजीनियरिंग वाली सब्जेक्ट है, यहाँ पे पूछे जाएंगे, जैसे वोल्टेज, करंट एंड मैग्नेट के बारे में, अलग अलग जो मटेरियल्स हैं उसके बारे में पूछे जाएंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको प्रिपरेशन करना है। और सबसे बड़ी नेक्स्ट है आईटी लिटरेसी, जो कंप्यूटर का नॉलेज, जो नेटवर्किंग सिस्टम से है वहां से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और नेक्स्ट है इन्वायरमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, इन्वायरमेंट के बारे में भी पूछे जाएंगे। सेफ्टी एंड हेल्थ, ये भी पूछे जाएंगे। तो टोटल 40 क्वेश्चन है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अगर दो दो क्वेश्चन यहाँ या 5 क्वेश्चन इन्वायरमेंट, सेफ्टी एंड हेल्थ से भी 5 क्वेश्चन, बेसिक इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से करीब वेटेज करीब 15 क्वेश्चन यहाँ से आएंगे। 15 से 20 क्वेश्चन तक पूछा जा सकता है। आईटी से भी 5 क्वेश्चन तो मान के चलिए। हीट एंड टेम्परेचर से आएंगे, वर्क एंड पावर, एनर्जी, स्पीड, वेलोसिटी, मेजरमेंट। तो टोटल 40 क्वेश्चन ये मार्क है। आप इस टॉपिक को एनालिसिस करिए और इसको पढ़िए और टाइम दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, पार्ट बी के बारे में देख लेते हैं, जो ट्रेड टेस्ट है। पार्ट बी में जो ट्रेड टेस्ट है, जो प्रोफेशनल नॉलेज है, यहाँ पे हम देखेंगे जो वेरियस जो स्ट्रीम है उसके बारे में। फर्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड कॉम्बिनेशनल ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे देखेंगे जो आईटीआई वाले कैंडिडेट है उसमें क्या है कि इलेक्ट्रीशियन है, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक है, वायरमैन एंड वाइंडर, आर्मेचर एंड रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग मैकेनिक। तो ये सब इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड उसके जो एलाइड ब्रांचेज हैं, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड है, उसमें आता है। तो ये कैंडिडेट के लिए ट्रेड टेस्ट इसी सब्जेक्ट से, इसी सिलेबस से प्रोफेशनल नॉलेज उन्हीं से पूछे जाएंगे। यहाँ पे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंजीनियरिंग एंड जो कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, उसके बारे में देखेंगे। तो यहाँ पे जो आईटीआई वाले कैंडिडेट हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक एंड मैकेनिक रेडियो टीवी से उनका जो ट्रेड होता है उसी ट्रेड से, लेकिन इंजीनियरिंग का ट्रेड जो इंजीनियरिंग होता है जैसे डिप्लोमा होल्डर एंड बीटेक होल्डर के लिए है, तो वो सारी चीजें इसी से आएंगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मैकेनिकल एंड एलाइड ब्रांचेज हैं, यहाँ से भी जो है जो कि प्रोफेशनल नॉलेज में आ रहा है। और मैकेनिकल डीजल, ऑटोमोबाइल, फीटर, मोटर व्हीकल, हीट एंड इंजन के बारे में यहाँ पे उसी ट्रेड के बारे में पूछे जाएंगे। तो जो एलाइड ब्रांचेज हैं, जो 75 क्वेश्चन आने वाले हैं, यहीं से आएंगे। चलिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि आपको एग्जाम कैसे क्वालिफाई करना है। जो बेस्ट स्ट्रेटजी है यहाँ पे हम आपको बताएंगे। और असिस्टेंट लोको पायलट स्टेज 2 जो सीबीटी 2 का एग्जाम होने वाला है, केवल 18 डेज बचा है। 18 दिन में आप कैसे एग्जाम को क्वालिफाई करें, आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। कभी कभी कुछ लोगों, अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चल रही है, कर रहे हैं, तो आप 4 से 5 दिन में भी क्वालिफाई कर सकते हैं एग्जाम, अगर आप पूरा टाइम देंगे। मीन्स आपको 24 घंटे में करीब, आपको 20 घंटे नहीं तो 24 घंटे में अगर आपको अच्छे से आपको नींद लेना है और आपको स्टडी करनी है, आप पूरा टाइम केवल स्टडी में लगाएंगे तो आप क्वालिफाई कर जाएंगे। बट यहाँ पे हम देखेंगे अभी हमारे पास टाइम है। यूट्यूब पर बहुत लोग बताएंगे कि आपके पास टाइम नहीं है, इतना है, आपको फियर पैदा करेंगे, डर पैदा करेंगे माइंड में, लेकिन हम आपको ऐसा कुछ नहीं है, आप क्वालिफाई कर सकते हैं। बहुत स्ट्रेटजी वीडियो पड़ी है, अभी यूट्यूब पर है, जो कि आपको केवल फियर, आपको डर पैदा करा, आपके माइंड में डर ही पैदा कराएंगे। बट आप डरिए नहीं, आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं, 100% है। अगर आपने, और किसी भी जानकारी के लिए आप हमें कमेंट कर सकते हैं और हमसे पूछ सकते हैं। और किसी भी जैसे सिलेबस के बारे में या किसी टॉपिक के बारे में, यहाँ पे हम देखेंगे कि एक मैराथन क्लास हम डालेंगे प्रोफेशनल या ट्रेड टेस्ट के बारे में, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। यहाँ पे हम एक मैराथन डालेंगे, मैराथन वीडियो जरूर हम इसमें डालेंगे। देखते हैं हम इसमें कि एग्जाम क्वालिफाई कैसे करें, वैज्ञानिक साइंटिफिक तरीका, योजना, जो योजना है यहाँ पे हम बात करेंगे। फर्स्ट, सिलेबस को, जो सिलेबस है उसको ध्यान से पढ़े और समझे। जो सिलेबस आपने दिया है आपको याद होना चाहिए। आपको प्रिंट आउट निकाल करके जो आपका रूम है, जो आप रूम में अपने चिपका लीजिए और इसको आप डेली पढ़िए। सिलेबस को पढ़ना समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने सिलेबस पढ़ लिया, समझिए कि आपको 30% आपको उसमें कवर हो गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं। सेकंड है टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आपके पास टाइम बचा ही नहीं है, जो कि 18 दिन है, तो आपको इसके बारे में सोचना नहीं है। टाइम टेबल जरूर बनाएं। जो टाइम टेबल है, आप सुबह उठिए, अभी से स्टार्ट कर दीजिए, टाइम टेबल बना लीजिए कि आपको कैसे क्वालिफाई करना है।
एग्जाम को कैसे आपको टाइम देना है हर सब्जेक्ट में, जैसे उसमें दिया है पार्ट ए के बारे में, पार्ट बी के बारे में। पार्ट ए पे आप टाइम दीजिए 2-2 घंटे डेली, आपको टाइम टेबल बनाना है। 7 से 8 घंटे आपको डेली पढ़ना है। 7-8 घंटे आप जो फोकस के साथ अगर आपने स्टडी कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है एग्जाम क्वालिफाई करने में। 100% क्वालिफाई करेंगे, लेकिन फोकस, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। चलिए देखते हैं। थर्ड हम देखेंगे पढ़ाई का एक सही और शांत प्लेस, जो रूम का चुनाव करें। एकांत और शांत जगह चुनें। आप अगर कहीं पे रह के तैयारी कर रहे हैं तो रूम में अगर आपका पार्टनर है तो उसके साथ आप एक उसके साथ आप मिलकर रहें, और आप एक मतलब जो शांति जगह है उसको चुनें। अगर आप घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो कैंडिडेट हैं वो घर पे रह के तैयारी कर रहे हैं, तो आप एक ऐसे रूम का चुनाव करें जहां पे शांत जगह हो और एकांत हो। उस रूम का चुनाव करें। उस रूम में आप अपना 18 दिन की एक जो स्ट्रेटजी है उसको आप बना लीजिए कि कैसे हमें एग्जाम क्वालिफाई करना है। बहुत इंपॉर्टेंट है रूम का चुनाव या प्लेस का चुनाव, एक ऐसे एकांत जगह का चुनाव। आपको पढ़ाई करना है और एक तपस्या है, एक तपस्या करना है। पढ़ाई क्या एक तपस्या की तरह है, आपको तपस्या करना है उसमें बैठ करके। जरा से भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं। अब आप रूम का चुनाव कर लिए और एकांत और शांत जगह का चुनाव कर चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अब आपको 7 से 8 घंटे स्टडी जो प्रिपरेशन है उसको स्टार्ट करें, और फोकस के साथ कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। स्टडी करें। उस समय केवल अपना टारगेट, उस समय केवल आपको टारगेट ही दिखना चाहिए और कुछ भी नहीं दिखना चाहिए। तो आप केवल असिस्टेंट लोको पायलट, मीन्स हमें एक सीट अपनी बुक करनी है, मीन्स हमें अपने टारगेट को देखना है। उस टाइम 7 से 8 घंटे स्टडी करना है, तो 7-8 घंटे 24 घंटे में आराम से दे सकते हैं। 7-8 घंटे लगातार आपको देना है। तो अगर आपने इस चीज को फॉलो कर लिया 7-8 घंटे लगातार, आपको उसको भी बताएंगे कैसे लगातार पढ़ना है 7-8 घंटे। हम नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसको नेक्स्ट स्टेप पे देखेंगे कि कैसे 7-8 घंटे आपको पढ़ना है। और स्टडी जो प्रिपरेशन है फोकस के साथ करना है, कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में। 100% क्वालिफाई करेंगे एग्जाम। चलिए देखते हैं। नेक्स्ट है स्टडी करते समय 1 घंटे के बाद, ध्यान रखिए, स्टडी करते समय 1 घंटे के बाद, 1 घंटे सपोज दैट आपने स्टडी कर लिया, आप रूम में हैं, उस समय आपको कहीं से भी कोई भी डिस्ट्रैक्शन नहीं हो रहा है। आप नहाने के बाद आप 8 घंटे नहा धो के जो भी आप प्रिपरेशन कर लीजिए, तैयार हो जाइए 7-8 घंटे के लिए। उसके बीच में ये नहीं करना है कि मुझे नहाने जाना है, ये करना है, वो करना है, कुछ नहीं। केवल आप एक स्ट्रेटेजी को फॉलो करिए और 1 घंटे के बाद, 1 घंटे आपने स्टडी कर लिया, इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लें। बट आपको उस समय सोशल मीडिया जो कि डेंजरस है, मीडिया एंड मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है कि मतलब कि आपको 10 मिनट मिल गया तो उसमें मोबाइल चेक कर लिए, ये नहीं करना है। आपको किसी से मोबाइल से बात नहीं करना है। मीन्स वो जो 7-8 घंटे हैं वो आपको केवल स्टडी, केवल टारगेट में लगाना है। और 10 मिनट का जो ब्रेक है उस पर आप क्या करेंगे नेक्स्ट देखते हैं कि मीन्स सोशल मीडिया का प्रयोग नहीं करना है, मोबाइल का प्रयोग नहीं करना है और किसी से बात नहीं करना है। चलिए देखते हैं। ऐसा करना पड़ेगा, अगर आपको नौकरी पाना है तो ये करना ही पड़ेगा। और 7-8 घंटे नहीं दे सकते हैं अपने आप को, 100% दे सकते हैं। 24 घंटे होता है। तो कैंडिडेट आप ध्यान दीजिए, आप क्वालिफाई करेंगे, कोई जरूरी असिस्टेंट लोको पायलट ही नहीं, आप जेई कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 100% क्वालिफाई करेंगे, क्योंकि उस समय डिस्ट्रैक्शन होगा। मोबाइल से अगर आप बात करते हैं और सोशल मीडिया का प्रयोग करेंगे तो उस समय डिस्ट्रैक्शन होगा। जो कि 10 मिनट का ब्रेक टाइम है, उस समय आप केवल क्या करेंगे, जो 10 मिनट का टाइम है, माइंड मैपिंग, स्कैनिंग करेंगे। मीन्स जो आपने स्टडी किया है उसकी स्कैनिंग करेंगे, मीन्स माइंड मैपिंग करेंगे। जो कुछ आपने पढ़ा है माइंड मैपिंग के से अब उससे क्या होता है, माइंड मैपिंग से क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको आप ध्यान रखिए। माइंड मैपिंग से पॉजिटिव जो न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट होंगे। पॉजिटिव न्यूरॉन्स आपके माइंड में जनरेट होते हैं और जिससे कि माइंड स्टेबिलिटी और कंसंट्रेशन, जो माइंड का जो कंसंट्रेशन जो लेवल है जो वो बढ़ जाएगा और आप फोकस और जो कॉन्फिडेंस
लेवल भी बढ़ जाएगा, फोकस बढ़ जाएगा और जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो हाई हो जाएगा। मीन्स 0 से 5 तक वोल्ट तक चला जाएगा, मीन्स बहुत हाई हो जाएगा। ये साइंटिफिक तरीका है पढ़ने का। और स्ट्रेस रिड्यूस हो जाएगा, आपको स्ट्रेस होगा ही नहीं, आप एक पॉजिटिव फील करेंगे, पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव, फोकस पॉजिटिव, यही आप फील करेंगे। और 100% कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। 100% है कैंडिडेट, आप क्वालिफाई कर जाएंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका जब स्ट्रेस उस समय रिड्यूस हो जाएगा 100% है। और रिसर्च से ये पता चला है कि ये रिसर्च से पता चला है कि आप और हमने अपने जीवन में खुद एक्सपेरिमेंट किया है, 2 से 3 दिन में पढ़ने की, याद करने की जो कैपेसिटी है, मेमोरी स्टोरिंग जो पावर है, जो कैपेसिटी है, वो बढ़ जाएगा, 100% बढ़ जाएगा। जो ये मेरा एक्सपेरिमेंट है, मैंने खुद एक्सपेरिमेंट किया है और ये ऐसा हुआ है। और जो रिसर्च से पता भी चला है, रिसर्च भी किया गया है, और उस जो एक्सपेरिमेंट है उसको अपने जीवन में मैंने खुद अपनाया है, जो कि आज हम सफल और कामयाब हैं, जो कि हम इस टेक्निक को फॉलो किए थे और आज मैं सफलता की सीढ़ी पे हूं। और मैं इस जो स्ट्रेटजी है इसको फॉलो किया है अपनी जिंदगी में और कई एग्जाम को क्वालिफाई किया है, जो कि आज हम एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन आईटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में आज मैं नौकरी कर रहा हूं। और यहां पे आज जो एक गवर्नमेंट जॉब है, एक सरकारी जॉब में आज मैं हूं और इस स्ट्रेटजी को फॉलो किया हूं और कई एग्जाम क्वालिफाई किया हूं। तो आप भी क्वालिफाई कर सकते हैं, 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। मैंने यहां तक कि मैंने 3 से 4 दिन में भी एग्जाम क्वालिफाई किया है, 3 दिन पढ़ के एग्जाम क्वालिफाई किया, बिकॉज दैट कि ऑलरेडी मुझे पढ़ा, केवल मुझे वहां पे रिवीजन करना था और वो फुल टाइम देना था मुझे। आपको अगर टाइम देना मतलब कि आप अगर नहाना भी भूल जाते थे तो आप 100% क्वालिफाई कर सकते हैं। हमने क्वालिफाई किया है और ये एक्सपेरिमेंट जो कि सफल है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अपने माइंड को हमेशा चार्ज रखें, जिससे कि शरीर में नई ऊर्जा, खुशी और जो पॉजिटिविटी का एहसास होगा, हमेशा एहसास होगा। अपने माइंड को हमेशा चार्ज रखें, मतलब निगेटिव लोगों से न मिले, पॉजिटिव लोगों से ही बात करें, निगेटिव पर्सन से कोई मतलब न रखें। उस समय आपका माइंड 100% चार्ज रहेगा और आपके पॉजिटिव थॉट आएंगे, निगेटिव थॉट से दूर रखें। तो जिंदगी में कभी आप असफल नहीं महसूस करेंगे। आज जो क्वालिफाई किए हैं, आज जो IAS है, PCS है या बड़े बड़े एग्जाम क्वालिफाई, जो सफल व्यक्ति हैं ऐसे नहीं सफल हुए हैं। और इसमें भी जो कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे ऐसे नहीं क्वालिफाई करेंगे। आपको एक स्ट्रेटजी एक फॉलो करना ही पड़ेगा और 100% जो अपना लिया वो 100% क्वालिफाई करेगा। चलिए देखते हैं 7वां। ये जो टाइम है आपका रिवीजन का टाइम है, जो रिवीजन का यहां पे टाइम दिया है। और आप तो इसमें जो रिवीजन है इसमें शॉर्ट नोट बना सकते हैं, जिससे कि आपको मेमोरी स्कैनिंग हो सके। मींस आपको छोटे छोटे जो शॉर्ट नोट, मतलब जो आप रिवीजन, सपोज दैट आप प्रोफेशनल नॉलेज की आप रिवीजन कर रहे हैं, तो उसमें केवल 10 पेज में ही आप सारा सिलेबस कवर कर लीजिए। 10 पेज में ही पूरा सिलेबस, मतलब आप ही पढ़ सकते हैं उसको और दूसरा कोई नहीं पढ़ सकता है। वो जो आप मीन्स शॉर्ट नोट बना रहे हैं उसको केवल आप ही पढ़ सकते हैं। ऐसा नोट्स बनाइए। मीन्स आप पढ़ते जाइए, हर थोड़ा थोड़ा उसको एक कोड भाषा में लिखते जाइए। तो देखिए फिर आपकी मेमोरी स्टोरिंग पावर क्षमता बढ़ जाएगी, 100% बढ़ेगी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किसी टॉपिक में जो दिक्कत होने पर इंटरनेट या यूट्यूब की मदद ले सकते हैं। किसी टॉपिक में अगर दिक्कत हो रही है तो आप इंटरनेट का प्रयोग करें, यूट्यूब का भी प्रयोग कर सकते हैं। बट यूट्यूब में वीडियो मत देखने लगिए कि आप रील्स देख रहे हैं, ये नहीं करना है। जरा से भी डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए। अगर 1 मिनट का डिस्ट्रैक्शन हुआ तो आप क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। 100% है, नो एग्जाम, कोई एग्जाम नहीं। एग्जाम क्या है, आप नौकरी नहीं मिलेगी आपको। सरकारी नौकरी पाना है तो आपको तपस्या करना ही पड़ेगा। तपस्या ही सब कुछ है, जिंदगी में तपस्या ही करना है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इतना करने के बाद आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड पॉजिटिव थॉट डेवलप होने लगेगा। 100% है, आपको पॉजिटिव थॉट डेवलप होने लगेगा और आप बहुत अच्छा फील करेंगे। एक कॉन्फिडेंस लेवल आपको हाई हो जाएगा और समाज में आपकी इज्जत होगी। 100% है। आज वही चीजें हम लोगों ने फॉलो किया है। आज एक पॉजिटिव थॉट डेवलप किया है और सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल हाई है और एक प्रेस्टिजियस ऑर्गेनाइजेशन में, गवर्नमेंट भारत सरकार में आज नौकरी कर रहा हूं और बहुत अच्छे तरीके से। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। जो नेक्स्ट देख लेते हैं, जो पौष्टिक भोजन है, पर्याप्त नींद लें। 6 से 7 घंटे आप नींद ले सकते हैं। आपको नींद लेना ही है, ये नहीं कि आप पढ़ते रहिए। आपको 24 घंटे में केवल 7 से 8 घंटे ही पढ़ना है, इसके बाद सोना है। और लेकिन आप उस समय 18 दिन तक आप किसी नेगेटिव पर्सन से बात नहीं करना है।
केवल पॉजिटिव, मतलब डिस्ट्रैक्शन नहीं लाना है, मतलब वो 7-8 घंटे में नहीं, इसके बाद भी आपको डिस्ट्रैक्शन में नहीं लाना है। मीन्स आप मेमोरी मैपिंग, माइंड मैपिंग हमेशा करते रहिए और आप अपने टारगेट को केवल देखना है कि हमें असिस्टेंट लोगो पायलट CBT 2 स्टेज 2 को क्वालिफाई करना है। केवल एक ही चीज दिखना चाहिए, 18 दिन, बस इतना दिन बचा है, आप इतना कर सकते हैं। मीन्स तपस्या करिए, तपस्या। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नोट है यहाँ पे, हम देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे है, जो कि सोशल मीडिया और मोबाइल का 18 दिन तक हमें प्रयोग नहीं करना है। मीन्स इंस्टाग्राम, रील्स, फेसबुक और यूट्यूब, इसका प्रयोग नहीं करना है आपको 18 दिन। इन सब से माइंड में जो निगेटिव न्यूरॉन्स होते हैं वो जनरेट होते हैं। मीन्स निगेटिविटी बढ़ेगी, निगेटिव न्यूरॉन्स जनरेट होते हैं और जिससे कि सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल है, आत्मविश्वास है, उसमें कमी आती है और फोकस पूर्ण रूप से भंग हो जाता है। मीन्स इंस्टाग्राम, रील और यूट्यूब में, मतलब यूट्यूब भी अच्छा है, अगर आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं तो ठीक है, लेकिन आप रील्स देखते हैं तो आपका ध्यान भंग हो जाएगा। आज के जमाने में जो युवा पीढ़ी है, कहते हैं कि प्रिपरेशन कर रहे हैं, बट वो इंस्टाग्राम चलाते हैं, रील चलाते हैं और जो भी 1 घंटे 2 घंटे पढ़ने के बाद वो यूट्यूब में लग जाते हैं या रील चला। वही कैंडिडेट आज क्वालिफाई करते हैं। कोई भी एग्जाम, हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, IAS, PCS, सिविल सर्विस, UPSC का एग्जाम ले लेते हैं, तो ऐसे नहीं क्वालिफाई करते। एक स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, वैज्ञानिक तरीका। अगर आप इस वैज्ञानिक तरीके को अगर आपने अपना लिया तो दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है आपको एग्जाम क्वालिफाई करने में, और फोकस पूर्ण रूप से भंग हो जाता है। क्या? निगेटिव न्यूरॉन जनरेट होते हैं फेसबुक, यूट्यूब, रील्स, इंस्टाग्राम से। तो आप इन सब चीजों से दूर रहिए। जब तक आपको नौकरी नहीं मिल जाती है, आप एक तपस्या मोड में रहिए, तभी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। असिस्टेंट लोको पायलट की ये स्ट्रेटजी आपको जिंदगी बदल देगी, 100% है। हाँ, ध्यान दीजिए, यहां पर यूट्यूब पर आपको स्ट्रेटजी से जो रिलेटेड है बहुत वीडियो मिल जाएंगी, बट किसी ने भी एक अच्छी सी जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में नहीं बताया है। केवल आपको आपके फियर और आपको डर पैदा कराया है, आपके मन में डर पैदा कराते हैं कि इतना सिलेबस, इतने बड़े बड़े सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ये पढ़ लीजिए, वो पढ़ लीजिए, और अपने जो मटेरियल्स है उसको बेचने के चक्कर में पड़े रहते हैं। तो आपको यहाँ पे जरा से भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। ऑलरेडी जो मटेरियल आपके पास यूज कर रहे हैं, जो बुक्स है या जो भी मटेरियल आप यूज किए हैं, उसको आप पढ़िए ध्यान से, 1 नहीं 10 बार पढ़िए। 100% जो प्रीवियस ईयर जो पेपर है उसको सॉल्व करिए, वहीं से आपको सफलता मिलेगी। और अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करिए। तो यूट्यूब पर जो स्ट्रेटजी है उस पर जो मेन जो कुछ किसी ने नहीं इस तरह से नहीं बताया, क्योंकि ऑलरेडी वो खुद ऐसे वीडियो बनाते हैं कि केवल बेचने के चक्कर में। तो जो भी है ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपको डर ही नहीं करना, डर लगना ही नहीं चाहिए आपको। डर आपके माइंड में कोई भी डर नहीं होना, एकदम पॉजिटिव थॉट के साथ आप प्रिपरेशन जारी रखिए। सफलता 100% मिलेगी और आप कभी डर महसूस नहीं करेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल हाई हो जाएगा। यहीं पर हम इस वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट फॉर CBT 2 एग्जाम। थैंक यू। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करिए, सभी के पास ये वीडियो जाना चाहिए। थैंक यू।